Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय वीडियो ट्रेडर्स आर्मी। एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट में आप कई बार आप देखते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो आप एंट्री नहीं बना पाते। तो मैं आज आपको इसी डाउट को आपको क्लियर करने वाला हूँ ना। तो इस वीडियो में आप बने रहिए मेरे साथ एंड मैं आपको बताता हूँ कि आप मार्केट में आपको ट्रेड लेने से यदि अगर डर लगता है, आप सोचते हो कि मैं अब एंट्री बनाऊँ, अब एंट्री बनाऊँ, अब एंट्री बनाऊँ, तो उसमें अगर आपको डर लगता है तो आपको इस ट्रिक को यूज करके आप अपना डर कम कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक, तो पहले मैं ये सारी ड्राइंग है जरा रिमूव करूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपको एंट्री कहाँ से प्लान करनी है। ओके, सबसे पहले आप ये देखिए कि आपको अगर एंट्री प्लस एग्जिट अगर करना है तो उसके लिए आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखना है। एंड मैं चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न कौन कौन से टाइम फ्रेम पे वर्क करते हैं उसके बारे में भी एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा। देन यहाँ से पहले हम 5 मिनट चार्ट फ्रेम पे आ जाते हैं। देन अब आपको यहाँ पे समझना है कि आप एंट्री यहाँ पर कैसे बनाएं, है ना। क्योंकि ये अभी फ्राइडे का मार्केट है 29 दिसंबर का, और आज है 13 दिसंबर, सैटरडे के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, है ना। तो आप इसमें, क्योंकि एसएल हंटिंग का डर मार्केट में सबको रहता है ना। और अगर आप एसएल हंटिंग से डरोगे, आपको पहले तो ये चीज़ समझो आप कि आपको मार्केट में डर लगता क्यों है। मार्केट में डर लगने का 2 से 3 रीजन निकल के आते हैं। तो उसमें से आप समझो, देखो मार्केट में डर लगने का सबसे पहला रीजन आपका निकल के आता है ये कि मार्केट में आप लॉस करके बैठे हो ऑलरेडी। ठीक है, यदि आप मार्केट में आप लॉस करके बैठे हो तो आपको मार्केट में डर लगेगा, है ना। और दूसरी चीज़ ये होती है मार्केट में कि आपको मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है। यदि आपको मार्केट के बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, आपको जब भी मार्केट में डर लग सकता है ना। तो ये 2 कारण होते हैं। अब अगर आपको फियरलेस ट्रेडिंग करनी है तो उसके लिए आपको आपका रिस्क डिफाइन नहीं हो पाता है, और आपको अपना रिस्क डिफाइन करना पड़ेगा। अब वो आप कैसे कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सपोज करो कि मैंने जैसे कि ये एक लेवल है, ठीक है, मैंने यहाँ ये वाले रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ, देन मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल बना के और मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई। ठीक है, अब आप ये चीज़ समझो, क्योंकि मैंने अगर यहाँ पर लॉन्ग की पोजीशन बनाई तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरी एंट्री यहाँ पे होगा और मेरा एसएल यहाँ होगा, एंड जो भी मेरा टारगेट मैं यहाँ पे रखूँगा वो मेरा ये होगा। ठीक है, तो आप एक चीज़ समझो अपने टारगेट के बारे में, है ना। क्योंकि अगर मार्केट में आपको अपना लॉस, आपने जैसे कि रैंडम तरीके से अगर आप ट्रेड करते हो कि आपने देख लिया कहाँ ब्रेकआउट है, रिटेस्ट कैंडल बनी है और मैं यहाँ पे एंट्री करनी चाहिए, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, मगर क्या ना कि आपको अपना लॉस डिफाइन नहीं होता, क्योंकि कैंडल विक्स लंबी लंबी बनाती है और आपको लॉस दिखता है। तो आप वहाँ पे या तो अपना एसएल इतना छोटा ले लेते हैं कि वो हिट हो जाता है, या फिर आप लॉस देख के खुद ही एग्जिट कर जाते हो मार्केट से, यही आपका लॉस का कारण होता है ना। तो इसमें आपको पहले ये चीज़ देखनी पड़ेगी। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड में एक लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा 21, अब यहाँ पे आप प्रीमियम का चार्ट खोल लो, ठीक है।
है ना। एक सेकेंड, है ना। यहाँ पे जैसे ही आप प्रीमियम का चार्ट खोलोगे, अब आपको क्या है, यहाँ पे अपना लॉस डिफाइन करना है ना। जैसे कि आप मान के चलो, जैसे कि यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, तो अब ये जो आपका जो रेड एरिया है ना, इसका आप जैसे कि यहाँ पे आपका 21 पॉइंट का है, ठीक है। अब 21 पॉइंट का जैसे आपका SL आ रहा है, तो आपका अगर डेल्टा 0.5 होगा, तो आपका यहाँ पे जो प्रीमियम कम होगा, तो आपका 10 पॉइंट का SL यहाँ पे बनता है। अगर आप इतना, आप ये चीज़ देख लो, अगर आपका 10 पॉइंट का SL जा रहा है, हाँ, तो कोई बात नहीं है, यानी कि आप यहाँ पे 500 रुपये रिस्क लेने के लिए तैयार हो, ठीक है। और फिर यहाँ पे बात आती है आपके टारगेट की, तो आप यहाँ पे 1:2 या 1:3 अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। चूँकि मैंने यहाँ पे टारगेट लिया था, वो मैंने लिया था यहाँ पे यहाँ तक का, यानी 1:3.16, ठीक है। 3.16 का मैंने यहाँ पे ले लिया था टारगेट। अब आप ये समझो कि आपने ऐसा लगा दिया, ठीक है। अब आपको ये चीज़ छोड़ देनी, या तो मेरा, फिर आपको माइंड में एक चीज़ रखनी, या तो मेरा आज टारगेट हिट होगा या मेरा SL हिट होगा। अगर आप ये सोच के ट्रेड करते हो, तो डेफिनेटली आप विनिंग ट्रेड को होल्ड कर पाओगे, क्योंकि मार्केट में लॉस आपके हाथ में होता है कि आप मार्केट में कितना लॉस करते हो, मगर जो प्रॉफिट होता है ना, वो आपके हाथ में नहीं होता है। क्योंकि मान के चलो कि मार्केट यहाँ से ये आया, मार्केट इतना आ गया, ठीक है, आपको इतना दिखा गया मार्केट, ठीक है। अब आपने क्या कर दिया कि यहाँ पे देखते आपने ये ट्रेड एग्जिट कर दी, ठीक है। मगर जैसे ही आप देखोगे ये कैंडल तो ऊंची ऊंची बनती जा रही है, तो फिर आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे आप वापस से एंट्री लोगे। तो वापस से एंट्री लेने से फिर कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हाँ, हालांकि आप फिट कर लोगे, मगर उसमें ब्रोकरेज का चार्ज बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्रोकरेज ही आपका 55 रुपीज़ आपका जाता है पर ऑर्डर, क्या बोलते हैं, बाय और सेल का दोनों मिला के, है ना। तो आप ये चीज़ समझो मार्केट में, अगर आपको अपना देखो, लॉस और मार्केट में ट्रेड लेने से डर, ये दोनों के पीछे आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट है, इसका मतलब अगर आपको कोई भी ट्रेड में लेने से डर लग रहा है, तो आपको या तो फिर मार्केट के बारे में भी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या तो फिर आपको क्या बोलते हैं, रिस्क मैनेजमेंट आपका क्लियर नहीं है। ये बात सिंपल है, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ट्रेड कहाँ लेनी है और कहाँ आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, ठीक है। एंट्री, है ना, कहाँ पे आपको एंट्री अवॉइड करनी, कहाँ पे आपको एंट्री अवॉइड करनी है ना। तो पहले हम देख लेते हैं, ये अभी मार्केट एक रेजिस्टेंस जैसे कि यहाँ पे ले रहा है, ठीक है। तो सिंपली अभी आप मार्केट, पहले ये देखो कि मार्केट अभी किस डायरेक्शन में जाने वाला है, राइट। तो हमें मार्केट के यहाँ पे ये दो, एक ये रेजिस्टेंस मिल गया यहाँ का, ठीक है। सॉरी, इसको यहाँ पे करते हैं, है ना, एक सेकेंड, हाँ, ये रेजिस्टेंस आ गया एंड ये सपोर्ट आ गया, है ना। अब यहाँ से सिंपली हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे फिबोनाची डालेंगे, ठीक है, एंड इसके हाई से लेके इसके लो तक, है ना। अब यहाँ पे हमने फिबोनाची डाल लिया। अब यहाँ पे हमको लेवल्स पता पड़ेंगे, एंड जो हमारे एंट्री लेवल्स है वो हमको मालूम पड़ेंगे, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से, मार्केट ने रजिस्टर लिया है 0.5 के लेवल से, ठीक है। 0.5 के लेवल से और 0.6 के लेवल से अगर मार्केट रजिस्टेंस लेके आ रहा है, इसका मतलब ये है कि मार्केट में अभी सेलर्स हावी हो रहे हैं, और ये फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया है 0.2 के लेवल से, ठीक है। अगर मार्केट 1 जनवरी को अगर मार्केट ओपन होके अगर इस वाले 0.2 के लेवल को ब्रेक करके अगर ये वाले रेजिस्टेंस को, ये वाले सपोर्ट को अगर ब्रेक कर दे,
ये वाले सपोर्ट को। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, जो कि हमें यहाँ तक अप्रोक्स अगर इसे मेज़र करें तो हमें यहाँ पर पॉइंट देखने को मिल सकते हैं 70 से 75 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है आपकी एंट्री की। देखो एंट्री अगर आपको मार्केट में आए तो आप एंट्री, ऑब्वियस सी बात है कि आपको रीटेस्ट जब मार्केट करे, है ना, अगर मार्केट आपका रीटेस्ट करता है आपको एंट्री सिंपली तभी बनानी है। जैसे कि मार्केट मान के चलो कि इस लेवल पे गैप डाउन ना होकर नॉर्मल ओपन होता है, तो मार्केट अगर नीचे जाना होगा तो मार्केट पहले तो ऐसे आएगा, फिर एक बार रीटेस्ट कैंडल करेगा, देन फिर नीचे जाएगा, क्योंकि मार्केट का ये बिहेवियर होता है। क्योंकि मार्केट आज का रीटेस्ट करके, और जो ये रीटेस्ट का ही ये जो फेस होता है यहाँ का, एक सेकेंड, ये जो मार्केट का रीटेस्ट वाला ही फेस होता है, यही जो वायर्स को ऑपरेटर्स ट्रैप करते हैं। क्योंकि आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखा के, विक्स बना के, वो आपको यहाँ पर ही ट्रैप करते हैं और आप सिंपली उनसे आप ट्रैप हो भी जाते हो, है ना। आप ये चीज़ को समझो, क्योंकि रीटेस्ट पे अगर आपको इतना ज़्यादा मतलब अपना एक्सपीरियंस बिल्ड करना पड़ेगा कि अगर मार्केट रीटेस्ट कर रहा है तो पेशेंस रखो। क्योंकि मार्केट में आप अगर बायर्स या सेलर्स कोई भी आते हो, मगर मार्केट में आप न्यूट्रल होके जितना बैठो ना, उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है ना। क्योंकि आप तो मार्केट में ये सोच के आओ कि हाँ मुझे ट्रेड करनी और नहीं करनी, करनी और नहीं करनी, बस सिंपल सी बात, ये सोचो। क्योंकि आप मार्केट में जितना न्यूट्रल होके आओगे वो सारा आपके लिए है ना। तो अभी हम देख लेते हैं कि मार्केट में हमें और एग्जिट, क्योंकि अब देखो जैसा कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने टेंसर बार पैटर्न बनाया, ये 1 मिनट ब्रश से देखो, ये मार्केट ने टेंसर बार पैटर्न बनाया यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट ने क्या किया, फिर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल दी के एंड यहाँ पे एक बुलिश सिंगल फिंग कैंडल बना दिया, है ना। यहाँ पे एक बुलिश सिंगल फिंग कैंडल बना दिया। अब क्या होगा, ये कैंडल स्टिक बनते ही ना, इसका जो ये हाई है, वेट मिनट, इसका जो ये हाई है ना, ये वाला, ये हाई इसका जैसे ही ब्रेक होगा देन हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। मगर ये जो रिटेस्ट हुआ है, ये आपके कौन से लेवल से रिटेस्ट हुआ है, 0 पॉइंट के लेवल से आपका रिटेस्ट हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधी सी बात है, अगर यहाँ पे आपका रिटेस्ट हुआ है, आप इसका एसएल लगा देना, ये वाली कैंडल का आपका एसएल आ जाएगा एंड आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। क्योंकि हमेशा आप ये चीज़ को समझो, जैसे कि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल दिया, ठीक है, यहाँ पे अपन ने एंट्री बनाई, तो आप क्या करोगे कि यहाँ तक का टारगेट होगा 0.5, क्योंकि अगर मार्केट को बायर्स बिल्कुल नीचे से अगर उठा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो उठाने की पूरी कोशिश करेंगे, और पूरी कोशिश मतलब ये है कि वो 0.05 और 0.6 के लेवल तक वो लेके जाएंगे, है ना। और ये चीज़ यहाँ पे भी कुछ बायर्स देखो कैसे ट्रैप हुए हैं बुरी तरीके से। देखो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया 0.5 और 0.6 के लेवल को, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं या बिगिनर्स होते हैं जिन्हें एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, उन्होंने सोचा अरे यार ब्रेकआउट हो गया है, कोई बात नहीं, अब तो बढ़िया आराम से एंट्री लेंगे। क्योंकि फिबोनाची में ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर जो ऑपरेटर्स ट्रैप ही रिटेस्टमेंट की वजह से करता है। अब देखो मार्केट ने यहाँ से लिया, फिर ये धड़ाम से उनके एसएल यहाँ तक कि ये ऑब्वियस ही बात है कि कोई जिनने अगर यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, ठीक है, तो उनके एसएल होंगे इस वाली कैंडल के नीचे, और इस वाली कैंडल के लो को ब्रेक करके उनके एसएल होगा हिट, ठीक है। देन मार्केट ने यहाँ फिर से एक बुलिश कैंडल बनाई एंड देन फिर एक ये डोजी कैंडल बना दी, ठीक है। तो अब यहाँ से मार्केट तुम देखो यहाँ से जो BTST के लिए जिन्होंने किया होगा, तो उन्होंने सोचा है कि हाँ मार्केट अब डाउनफॉल जाने वाला है, क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग ही कहाँ पे दी है, ये देखो आप,
मार्केट ने 0.3 के लेवल पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो यानी कि अब सब क्या है ना, BTST करेंगे, क्योंकि उनको ये चीज़, जो नए ट्रेडर है ना, उनको ये चीज़ लगती है कि हाँ अब 0.3 के लेवल पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, तो हम यहाँ पर पुट होल्ड करने ओवरनाइट तक, ठीक है। तो पुट होल्ड उन्होंने ओवरनाइट की, देन नेक्स्ट डे क्या होगा, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो 29 दिसंबर का मार्केट, ठीक है, अगर यहाँ पे जो लोगों ने पुट ओवरनाइट होल्ड करके रखी होगी, ठीक है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है तो उन्हें फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब यहाँ पर एक पॉसिबल रीज़न ये भी है कि पुट होल्ड करके रखने का, क्योंकि मार्केट 0.3 के लेवल पे क्लोज हुआ है ना, क्योंकि मार्केट 0.3 के लेवल पे क्लोज हुआ है। अगर मार्केट यहाँ से डाउन भी, गैप डाउन भी ओपन होती है, तो अगर इस वाले अगर सपोर्ट को ब्रेक करती है, तो हमें यहाँ पे अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और हमेशा आप ये ध्यान रखिए कि आप अगर यदि आप कोई भी ट्रेड में इंटर लेते हो, तो आप पहले तो मार्केट का बिहेवियर समझिए, एंड अगर रिट्रेसमेंट पे आपके कोई भी रिट्रेसमेंट अगर मार्केट करने आए, तो आपको अगर कोई भी कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखे, तो देन आपको समझ जाना है कि हाँ ये ब्रेकआउट जेन्युइन है एंड मैं यहाँ पे एंट्री बना सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपको दूसरी चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि आपको फेक ब्रेकआउट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं ना। तो जैसा कि आप यहाँ पे मैं आपको प्रीवियस चार्ट पे दिखा दूँ, ये देखो, क्योंकि एक चीज़ ये समझो कि अगर मार्केट को जाना होगा, तो मार्केट किसी को मौका नहीं देगा एंट्री करने का, है ना। अगर मार्केट को जाना होगा तो मार्केट किसी को मौका नहीं देगा एंट्री करने का, वो निकल जाएगा। और अगर मार्केट को नहीं जाना होगा, तो वो एक ही जगह पर इनडिसीजन कैंडल बनाएगा। मैं आपको इसका प्रूफ भी दिखा दूँ, देखो वहाँ क्यों, इसी में ही दिखा दूँगा। देखो जैसे कि देखो, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एंड बूम निकल गया, ठीक, ऊपर, है ना। अब सेम चीज़ ये यहाँ पे भी होती है, ठीक है। ये देखो, मार्केट एक हालांकि अब ट्रेंड में था, मार्केट, देखो बहुत से लोगों ने यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे एंट्री बनाई होगी, क्योंकि हाई ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे एंट्री बनाई होगी। तो यहाँ पे क्या है कि मार्केट ऊपर ज़्यादा सस्टेन ही नहीं कर पाया, देन नीचे आके उनके ऐसे उड़ा के फिर बूम, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे इंडिसीजन कैंडल का बनना चालू हुआ, क्योंकि अगर मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है, तो मार्केट किसी को एंट्री करने का मौका देता ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि मार्केट में लिमिट लगा के बाय करते हैं सब। मैं खुद लिमिट लगा के बाय करता हूँ, मार्केट प्राइस पे मैं कभी बाय नहीं करता। और यदि आप मार्केट प्राइस पे बाय करते हो, तो ग्लिच के कारण आपका 2 से 4 पॉइंट आपके ऊपर ही बाय हो जाते हैं, जिससे आपको मार्केट में लॉस दिखता है। अब यहाँ जैसा कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, कंसोलिडेशन एंड यहाँ पे जो सेलिंग आई हो या फिर बाइंग आई हो, वो देखना आपको, वो मार्केट में आपको कैसी दिखेगी। ये देखो, मार्केट ने यहाँ पे दिया, ये वाला हाई ब्रेक हुआ, देन यहाँ पे फिर यहाँ से मार्केट ने एंट्री देने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि मार्केट, जब मार्केट को जाना होता है, तो मार्केट एंट्री करने का मौका किसी को देता ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी इसमें, है ना। बाकी आप ये देखो, जब मार्केट को जाना था, मार्केट गया एंड कितनी अच्छी रैली दी है इसने यहाँ पे। अगर हम इसको मेज़र करें, तो देखो 138 पॉइंट की हमें यहाँ पे शानदार रैली देखने को मिली है, 123 पॉइंट की। तो बस मार्केट में यही होता है। अगर आपको प्रॉपर सीखना है, तो मुझे वीडियो में कमेंट कर देना, तो मैं प्राइस एक्शन के ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो लाऊंगा। हालांकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, है ना, मगर आपको अगर प्रॉपर नॉलेज, क्योंकि देखो फेक ट्रेडिंग तो मार्केट में सब लोग सिखाते हैं, है ना। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हैं,
है ना, क्योंकि जो एक्चुअल जो मार्केट में जो चीज़ होती है, जो बायर्स को ट्रैप करने के लिए जो ऑपरेटर जो चाल चलते हैं, उनकी अगर आप बात करो तो वो तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएंगी। एंड मैं खुद के एक्सपीरियंस से, अगर आप लोगों की डिमांड हो तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से एक प्राइस एक्शन का कोर्स बना दूं, जिसमें आपको ट्रैप ट्रेडिंग, पोजीशन साइजिंग एंड आपको रिस्क मैनेजमेंट, है ना, और टेक्निकल एनालिसिस में जो जो भी आता है, एंड मैं अपनी सारी स्ट्रेटजी आपसे शेयर कर दूंगा। कुल मिला के मेरा मोटिव ये है कि कोई भी नए ट्रेडर का लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। तो तब तक के लिए एक किसी और वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।